कई लोग डर के मरे और ज़्यादातर हम लोगों के मानसिक सोच विचार ताकतवर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होने से भी बड़ा चढ़ा कर डर उत्पन्न करके ऐसे लोग भी हैं जो खुदकुशी भी करके बैठता है। तो इसलिए ये बौद्ध धर्म और दर्शन सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोल चुका है कि ज़्यादातर मनुष्य के जीवन में जो दुख या उतर चढ़ाव की जिंदगी जो हम अनुभव कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर अपने सोच विचार गलत हो करके और उस गलत सोच विचार के मुताबिक चल करके हम सुख दुख दुख सुख नहीं मिल रहा है और दुख में डूबे रहता है। तो इसलिए एक श्लोक में आपके सामने परसों रखा था कि ऐसा कोई भी नहीं है बुद्ध भगवान से लेकर के जो हमको हाथ से पकड़ के स्वर्ग में फेंक दे। इसी तरह कोई भी दुष्ट क्यों ना हो, आपका शत्रु क्यों ना हो, वो भी आपके पांव से पकड़ के नरक में नहीं फेंक सकता। आपका सुख आपका दुख आपके हाथ में है। ये दोबारा मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग सब अपने ओर से कुछ प्रयास या चेष्टा नहीं करने से हम लोग वहीं का वहीं रह जाओगे और दुख का जो सागर है उसमें डूबे रहोगे। तो इसलिए बुद्ध भगवान का वचन को अध्ययन करना और उनके परंपरा जो नलिंदा ट्रेडिशन है, नलिंदा के महापंडित हैं नागार्जुन से लेकर, उनको हमें अध्ययन करना चाहिए, सीखना चाहिए। खास करके आजकल के समय में जैसे कि परम पावन ने जब 17 नलिंदा महापंडित के गुण गाते हुए जो लिखा है, उनके अंत में गुरुजी ने स्पष्ट रूप से नलिंदा ट्रेडिशन का परंपरा का खासियत को 2-3 पंक्ति में लिखा है और बोला है कि मैंने इन 17 पंडितों का गुण इसलिए गाया है क्योंकि ये लोग सिर्फ विद्वान नहीं था, लेकिन विद्वान होने के साथ साथ लोगों के प्रति महाकरुणा है। और गलत क्या है, सही क्या है, उसको बताने के लिए इन्होंने असंख्य पुस्तक या लिख करके हमारे लिए छोड़ा हुआ है। बुद्ध भगवान खुद इस दुनिया में आके 2500 से ज़्यादा 500 साल से ज़्यादा हो गया है, फिर भी आज तक इन पोथियों को तिब्बती या लद्दाखी या जो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी है, खास करके महायाना बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ये लोग इन नलिंदा महा पंडितों का लिखा हुआ पोथियों को श्रवण कर रहा है
उसके बारे में सोच रहा है, उसके बारे में मेडिटेशन और तपस्या भी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग खास करके आज के आधुनिक जीवन में, दुनिया में, जहाँ सभी लोगों को अपने अंदर जाके अपने मन की स्थिति को करीब से देखने के लिए मुश्किल से समय मिल रहा है। भागदौड़ का जिंदगी जी रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, सवेरे से लेकर शाम तक सभी लोग दौड़ रहे हैं, मोटर में या हवाई जहाज में या ट्रेन में या पैदल में या जो भी साधन मिले उसके जरिए। और सब लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत व्यस्त है। जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका है कि अभी वक्त आ गया है कि दौड़ने के वजह हम लोग सोचना चाहिए कि किस लिए मैं दौड़ रहा है। जीवन लंबा नहीं है, जीवन बहुत छोटा है। हम लोग सोचते हैं हम लोग सोशल जिएंगे, अभी तो वक्त है। इसमें एक हम लोगों के अंदर एक अजीब सा सोच विचार है। जितना आयु और जितना साल आपका बीत गया है उसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं सोचता है, कितना साल खत्म हो चुका है। और आपके शेष कुछ ही साल क्यों ना हो, फिर भी हम सोचने लगते हैं कि अभी तो बहुत समय बचा है। तो ऐसा ऐसा करके जीवन खत्म हो जाता है। बोलते बोलते मुझे एक पंक्ति याद आ गया। एक तिब्बत का गुरु ने बोला था अपने चेला को, क्या तू धर्म प्रयास कर रहा है? तो उस चेला ने बोला कि जी हाँ गुरु जी, मैं धर्म प्रयास कर रहा हूँ। फिर गुरु जी ने उसको डांटा कि बोला कि झूठ मत बोलो, रात को तो तुम सोते रहते हो, दिन में तो तुम इधर उधर देख करके खोया हुआ बैठना है। तो आपको धर्म प्रयास करने का मौका कब मिलता है? ये बिल्कुल सही बात है। अपने जीवन में 50%, 50% तो हम लोग सोते हैं, और जगते समय में भी इधर उधर दौड़ना भागना, बेघर बैठना, गप्पे मारना, बहुत सारा चीजें, खास करके आजकल के आधुनिक जीवन में माहौल या वातावरण ऐसा उत्पन्न करके बैठा है कि बाहर में दिखने के लिए, जगने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए बहुत सारा उत्पन्न करके बैठा है। बाजार में जाओ, सूंघने के लिए क्या क्या नहीं बना के रखा है, दिखने के लिए क्या क्या बना के रखा है, सुनने के लिए क्या क्या बना के रखा है, पहनने के लिए क्या क्या बना के रखा है। तो बाहर का ये जो प्रोडक्शन है, सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स है, उनके प्रति हम लोग दौड़ते रहते हैं। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उनके प्रति हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो इतना इतना दौड़ के हम लोग बैठता है कि अपने अंदर में जा करके ध्यान तपस्या करने का मौका ही कहाँ मिलता है हम लोगों को। जो चीज इतना जरूरत नहीं है, जो बाहरी चीज इतना जरूरत नहीं है, उनके बारे में हम लोग समय बहुत बिताता है। खास करके आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, तो पता नहीं, आपको देख लेना चाहिए एक बार कि एक दिन में आप कितना समय बर्बाद करता है। तो ज्यादातर जो मोबाइल में देख रहे हैं, ज्यादातर कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ समय गंवाना है। और आंख भी
उस छोटे से स्क्रीन में देख करके आंख भी खराब कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग इतना बच्चे जिससे सोच विचार हैं कि हम लोग बाहर के चीज जो है उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, चाहे रिश्तेदारी निभाने के लिए हो या चाहे कुछ सामान पाने के लिए हो या यश कमाने के लिए हो, जो भी हो, बाहर हम लोग दौड़ते रहते हैं, अंदर बिल्कुल खाली है। नमूना तौर पर मैं एक उदाहरण दूंगा आपको कि मान लो कि आपके पास एक आलीशान मकान है, लेकिन आप उस मकान को, आलीशान मकान को, उसके अंदर आप नहीं रह करके उस आलीशान मकान को बंद करके ताला लगा के बाहर ही आप जाते रहो, तो कुछ समय, कुछ महीने बाद या कुछ साल के बाद तो आप वापस आने से फिर आपके घर में क्या आप मिलेगा? कीड़ा मकोड़ा, हर जगह धूल जमा हुआ और दीवार में भी दरार पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको संभालने वाला, देखने वाला कोई है ही नहीं। अब तो बाहर घूमते रहा है। इसी तरह अगर अब आपके मन के जो सोच विचार है उसके प्रति आप ध्यान नहीं देंगे, आपके अंदर नहीं झंकेंगे, फिर आपको कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए द सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक जीवन, इसमें बाहर का जो मटेरियल फैसिलिटी है इतना होने के बावजूद कितने लोग डिप्रेशन में डूबा हुआ है, कितने लोग अकेलापन महसूस कर रहा है, लोनलीनेस। ये डिप्रेशन, अकेलापन, डर, जितना भी खास करके आधुनिक समय का बीमार है, वो ज्यादातर अब अपने आप के साथ टच नहीं होने के कारण है। तो इसलिए बौद्ध धर्म का प्रयास करने का मतलब है सर्वप्रथम अपने आप को टच में रहो, कांटेक्ट में रहो, संपर्क में रहो। दूसरों को संपर्क करने के लिए आपके पास मोबाइल फोन भी है, इंटरनेट भी है और कई प्रकार का सामग्री है, साधन है। लेकिन अपने आप को कांटेक्ट करने के लिए, टच करने के लिए जितना भी बाहरी यंत्र हैं ये कोई काम नहीं करेगा। आपको तपस्या करना होगा, अध्ययन करना होगा, अपने मन को, मन के अंदर जा करके तपस्या, अध्ययन करने से जितना भी दुख, जितना भी मुश्किलें आएंगे, इन सब को, इन सब का समाधान अंदर से ही मिलता है, बाहर से नहीं मिलने वाला है। खास करके इस आधुनिक समय में हम लोग दूसरों पर, बाहरी चीजों पर इतना निर्भर हो गया कि हम अकेले बैठ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल ही ठीक होगा, जैसे कि पूर्व कदम्बा जो मास्टर हैं उन्होंने लिखा है कि हमारा दुख या हमारा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तो हम अकेले जीना नहीं जानता, नहीं जी सकता, ना हम लोग दूसरों के साथ जी नहीं सकता। एक तो होना चाहिए, या दूसरों के साथ ठीक से जियो, मतलब करुणा के साथ, बुद्धिचित्त के साथ, मैत्री के साथ,
दूसरों के साथ संबंध ठीक रख करके जीने से फिर कुछ मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो अकेला जीना सीखो। अगर अब अकेला जीना नहीं सीखेंगे तो सिर्फ समय का बात है, आपको अकेला जीना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का देन है। जैसे कि मैंने पहले ही बोल चुका है कि हम इस दुनिया में अकेला आया, यहाँ से जाएगा भी अकेला, और बीच में भी बहुत ऐसे समय है जहाँ आपको अकेला अपने आप को संभालना पड़ता है। ठीक है ना? तो जहाँ भी तुम जाओ, बाथरूम में भी जाओ, आपका सोच विचार आपके साथ है। जब आप बाथरूम में जाएंगे, आपका मित्र पेरेंट्स सब लेके बाथरूम में थोड़ी जाएंगे। एक छोटा नमूना अगर मैं दूं तो इसीलिए अपने आप को संभालना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने अंदर जितना भी गुण है या गुण नहीं है तो उसको उत्पन्न करना, ऐसा करने से सिर्फ आपके लिए नहीं, बाकी सभी लोगों को सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है। बुद्ध भगवान ने भी यही रास्ता अपनाया है, यही रास्ता दिखाया है। तो इसलिए जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ निर्वाण प्राप्त करना या नो बुद्धता प्राप्त करना। अगर निर्वाण बुद्धता प्राप्त नहीं करने से, ये पढ़ने से कुछ फायदा नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर ज्यादा उन्नति नहीं करने से भी थोड़ा सा जो बौद्ध धर्म का सोच विचार अपने अंदर होने से भी आपके इस जीवन में ज्यादा सुख, ज्यादा शांति मिल बिल्कुल मिलेंगे। विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं। जिसके पास धर्म नहीं है और वो लोग क्योंकि अंदर खाली है, तो इसलिए फिर मजा लूटने के नाम पर हर तरह की बुराई करके बैठता है। दारू पी के नशा करना, हैशिश खा करके नशा करना, एलएसडी इस्तेमाल करके नशा करना, या पैसा और धन दौलत और लड़के लड़की के पीछे दौड़ करके नशा करना, भाई कई प्रकार का नशा है। तो हम सोचते हैं कि इस तरह के जो बाहर की नशेली चीज है उसके पीछे दौड़ने से हमको सुख मिलेगा। नहीं मिलता है। ये धर्म धर्म सिर्फ धर्म का मतलब नहीं है। अपने जीवन में आप ऐसे ही करते रहो, दूसरों के पीछे दौड़ते रहो, धन दौलत के पीछे दौड़ते रहो, नहीं मिलने वाला कुछ भी। तो इसलिए आजकल मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारा आधुनिक जीवन जो जीने का ढंग है वो बिल्कुल अंगुली माल की तरह है। अब लोगों ने अंगुली माल का कहानी सुना होगा। अंगुली माल एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने जो जिसको गलत गुरु मिलने के कारण उसने गुरु से प्रतिज्ञा किया था कि मैं एक 1000 आदमी का वध करके फिर तपस्या करूंगा। तो उसने 999 999 का हत्या कर चुका था। तो उस वक्त बुद्ध भगवान ने जानबूझ करके, जब उसका आखिरी आदमी ढूंढ रहा था, तो बुद्ध भगवान ने जानबूझ करके, क्योंकि वह समय आ गया था उसको कंट्रोल करने का, तो जानबूझ कर बुद्ध भगवान उसके आसपास देखने के लिए मौजूद हो गया। तो अंगुली माला
तलवार लेकर के उसके पीछे दौड़ा। बुद्ध भगवान आराम से चल रहा था, अंगुलीमाला दौड़ रहा था, लेकिन उसका पीछा नहीं कर सका था। तो अंगुलीमाल ने चिल्लाया और बोला कि आपको पता नहीं है आपके पीछे कौन आ रहा है? आदमी को खत्म करने वाला डरावना अंगुलीमाल आपके पीछे, आपको पता नहीं है? अब क्यों नहीं रुकता है? तो बुद्ध भगवान ने पीछे मोड़ करके हंस करके बोला कि मैं न रुकने वाला अब है, मैं नहीं है। न रुकने वाला मैं नहीं है, अब है। तो अब इस तरह दूसरों का वध करके दौड़ दौड़ करके आपको क्या मिल रहा है? फिर बोला कि चलो आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा है। तो अंगुलीमाल उसको बुद्ध भगवान को देख करके बिल्कुल चकित हो गया कि ये कैसा आदमी है जिसके पास कुछ डर ही नहीं है, बड़े शांति से बैठा है। तो इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। एक तो जो अपने मन को काबू कर लगता है, जो प्रकृति का नियम के बारे में समझ आ गया हो, उसके अंदर डर नहीं रहता है। डर इनको होता है जिनको चीजों का पता नहीं होता है, प्रकृति का नियम का पता नहीं होता है, जिनके पास अहंकार होता है, जिनके पास गुस्सा होता है, जिनके पास मोह होता है, जिनके पास तृष्णा होता है, उनको डर होता है, क्योंकि उनको छिपाने के लिए बहुत है। जो वो दिखा रहा है वो उसका असलियत नहीं है, वो एक ड्रामा है, ड्रामा। अगर ठीक से आप देखो तो जीवन हम लोग जी रहे हैं बिल्कुल एक ड्रामे की तरह है। ज्यादातर लोग बेचारे क्या करेंगे, हम लोग ड्रामा है, ड्रामा। और खास करके इधर उधर इलेक्शन होता है उस वक्त तो आप बिल्कुल ड्रामा देखने को मिलता है। क्या क्या बोल के बैठता है, क्या क्या करके बैठता है, संयम खो जाता है, शर्म खो जाता है, सब कुछ ड्रामा कर रहा है। तो इसलिए बुद्ध भगवान के जो उपदेश का मतलब है, जीवन में सत्य के आधार पर जियो, ये नाटक मत करो, ड्रामा मत करो। जो तुम है वो दिखाओ, जो तुम नहीं है वो नहीं दिखाओ। हमारे के लिए, हम लोगों के लिए तो दो तीन रूप और रंग है दिखाने के लिए, जैसे कि बोलता है ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए और। तो इतने इसको इतना आसान नहीं है। हम लोग सब एक करके बैठते हैं क्योंकि हम इसमें आदत पड़ के बैठे हैं, सदियों से, सालों से, जन्म जन्म से बुराई करने के लिए। इसमें हमने बहुत सालों से, बहुत जीवन में इसमें हम लोग अभ्यास करके बैठे हैं। तो उस अभ्यास और उस जो हैबिट है, उसको तोड़ना, उसे दूर करना आसान बात नहीं है। तो इसलिए धर्म प्रयास करने का मतलब है, जितना भी बुरा गुण है आपके पास, गुस्सा, अहंकार, अज्ञान, जितना भी चीज है, इनसे दूर रहने के लिए चेष्टा करो, प्रयास करो। और जितना भी अच्छे गुण है, करुणा है, दया है, क्षमता है, बुद्धिचीत है, बहुत सारा, इनको लगातार अभ्यास करो, इनमें लीन हो जाओ। जितना भी ये गुण है, ये आपका एक आपका करेक्टर, आपका हिस्सा बन जाओ। तो उसमें मेहनत करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आता है। और मेहनत हम लोग कहाँ करते हैं? धर्म के बारे में आपको अगर हम बोलेंगे पढ़ो, तो दो तीन पन्ना पढ़ने से भी नींद आ जाता है। मूवी देखो हम बोलेंगे 3-4 घंटा, 3-4 घंटा,
एक ही कुर्सी में मुंह खोल करके, आंख खोल करके थकता भी नहीं दिखता है। तो इससे पता चलता है कि हमारा रुचि किस चीज में है, हमारा अभ्यास किस चीज में है। तो इसलिए अगर, जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था, तो इसलिए अगर आपको सही माने में सुख और लंबे अरसे तक चलने वाला सुख, कभी कभी मैं मजाक में बोलता हूँ ना कि दिल 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 हाथ में रखकर बोलो कि मुझे लंबे अरसे तक चलने वाला सुख चाहिए है। तो अगर ये सुख अगर आपको बिल्कुल चाहिए है, तो आपका जीने का जो ढंग है उसको बदलना होगा। नहीं तो आप बोलते रह जाओगे, मिलने वाला कुछ नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम इसलिए करना है क्योंकि आपको लंबे अरसे तक चलने वाला सुख चाहिए, शांति चाहिए। ये गलत नहीं है, ये सोच विचार, ये जो आपका मंग है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन उसको अपनाने के लिए आपको और हम सभी लोगों को परिश्रम करना होगा, नहीं तो ऐसे टपक के आने वाला नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाओ और वेटर से बोलो कि मेन्यू लाओ, और मेन्यू दे देगा आपको। और मेन्यू की लिस्ट में तो बहुत तरह के खाना होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन अगर वो मेन्यू दे करके आप चले जाएंगे, फिर आप उसको कैसे चख सकेंगे, उसका स्वाद आपको कैसे पता चलेंगे। वो खाना खाना पड़ेगा। उसी तरह ये धर्म जो है सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जितना भी हो प्रयास करने का है। प्रयास करने के लिए इतने उपदेश हैं, असंख्य उपदेश है। असंख्य उपदेश में भी में से अगर एक चीज, जैसे कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा, मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा, मैं करप्शन नहीं करूंगा, ऐसा बोल करके एक दो चीज में अगर आप ठीक से उसको छोड़ देने से आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो इस तरह प्रयास नहीं करने से नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोल दिया कि हमको लंबे अरसे तक चलने वाला सुख चाहिए है। उस सुख को प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म जैसे अध्यात्म है, इनको बिना पढ़े, इनको बिना अध्ययन करते करके अब ये सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपको सुख उस तरह का लंबे अरसे तक चलने वाला सुख प्राप्त करने का जो माध्यम है, जो मीन्स है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। मेरे खुद के अनुभव से आपको बताएं तो मैंने बौद्ध धर्म में बहुत सालों तक पढ़ा। इसी तरह दुनिया में बहुत तरह का किताब जो है विजडम बुक्स बोलते हैं, साइंस में भी है और एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है। कई कई ऐसी किताबें बहुत ही अच्छा है वैसे, लेकिन फिर भी इन किताबों में ऐसा ज़्यादा मुझे देखने को नहीं मिला जैसे आपको कभी ना खत्म होने वाला सुख, परम सुख मिले। जितना भी ज़्यादातर किताब हैं आजकल का लिखा हुआ, वो सब एक मरहम पट्टी जैसे। आपके यहाँ हाथ में थोड़ा सा चोट लग गया, उसमें क्या मरहम लगाना है वो बताता है। आपका शरीर का पूरा सुख या हेल्थ में रहने के लिए वो बताने वाला ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए इस तरह सोच करके
बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण आपको जानना चाहिए। तो इसलिए जैसे कि परम पावन जी ने लिखा है कि ये सातारा नलेंद्र विद्वान है और शुरुआत में बुद्ध भगवान से लेकर उनके गुण को, उनके उपदेश को अध्ययन करके आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए फलावर धर्मा ने भी लिखा है कि शुरुआत में नलेंद्र के बारे में थोड़ा बताओ। नलेंद्र का तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं हिस्ट्री में मुझे इतना समय देने का मतलब नहीं सोच रहा है, क्योंकि ये दूसरा आजकल इंटरनेट में नलेंद्र महाविद्यालय बोल करके हिंदी में लगो, हिंदी में आ जाता है, अंग्रेजी में आप टाइप करो उसमें भी आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें मैं कुछ शब्द बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा। उसके पहले में बुद्ध भगवान के बारे में दो तीन शब्द, वो भी जहाँ जहाँ बुद्ध भगवान जी अपने जीवन बिताया था उसके बारे में दो तीन शब्द मैं बोलूंगा। अगर एक बार अपने जीवन में जहाँ जहाँ बुद्ध भगवान गया है या तपस्या किया है, उस रूट को अगर आप जाएंगे तो शुरुआत में आपको लुम्बिनी जाना होगा। बुद्ध भगवान कब जन्म हुआ इसमें सबका सहमति वाला तारीख नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 563 बीसीई में लुम्बिनी गार्डन में बुद्ध भगवान जन्म हुआ। तो लुम्बिनी अब जाना होगा। उसके बाद जन्म के बाद 29 साल 29 ईयर्स 563 से 533 तक राजमहल में कपिला वास्तु में रहा। उसके बाद उन्होंने कई जगह जाने का शुरू किया और अंतिम में बोध गया पहुंच गया, जहां उन्होंने बुद्धता प्राप्त किया जब उनका साल था 35, 528 बीसीई। बोध गया एक ऐसी जगह है जहां उन्होंने बहुत ही परिश्रम और तपस्या किया। तो बुद्धता प्राप्त होने के बाद फिर वो गया सरनाथ में, जहां उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन जो हम लोग बोलते हैं, प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन उन्होंने किया सरनाथ में 528 बीसीई। उसके बाद लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए दोबारा सरनाथ से बोध गया गया और वहां से राजगृह गया और नालंदा गया। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही बाद में है लेकिन वो नालंदा जो जगह है उनसे बुद्ध भगवान परिचित हैं, बार बार नालंदा आया करता था। तो इसलिए भी नालंदा एक खास जगह बन जाता है। फिर उसके बाद वो श्रावस्ती गया, खास करके वो रेनी सीजन के समय में वहां जाके तपस्या करता था। उसके बाद फिर
वो कौशाम्बी गया, वहाँ ठहरा। उसके बाद फिर बोध गया, जहाँ राजा बिम्बिसारा ने उनको बुलाया था और बुद्ध भगवान ने उनको वहाँ आने का भी एक्सेप्ट किया था। उसके बाद फिर राजगृह गया। उस वक्त उनके साथ 1000 से ज़्यादा मंक्स था और वहाँ भी प्रवचन दिया। उसके बाद उनके अपने 2 खास चेला, शरीपुत्र मंगलपुत्र, या शरीपुत्र या मोगोलियाना बोलता है, उनके कहने से वो नालंदा गया। बहुत बार गया नालंदा। और नालंदा जब जाता था और सेठी पवारी का मैनको ग्रोव वहाँ रहता था। उसके बाद फिर राजगृह नालंदा एंड देन वैशाली। लिजाबेस का वो कैपिटल सिटी था। उधर वैशाली में उसने आखिरी बार जो उपदेश था वो दिया, और दोबारा जितना भी उपदेश उन्होंने दिया उनको दोबारा फिर उसने बताया, और फिर परिनिर्वाण होने से पहले गंगा के तट पर गया, पटना में। आज भी वहाँ एक जगह है गौतम घाट। तो उधर जाते वक्त कुछ रात केसरिया में बीता। फिर उसके बाद कुशीनगर, जहाँ वो परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, या वेयर ही पास्ड अवे, 80 साल का था। उसी साल में he descended from heaven, सुखवती से नीचे संकीसा। आजकल भी संकीसा में बौद्ध का अनुयायी बौद्ध हैं। मुझे भी कई बार बुलाया था लेकिन जा नहीं सका। फिर उधर उन्होंने उपदेश दिया। फिर मथुरा में भी कई बार गया। आजकल की अब बुद्धिस्ट आर्ट में मथुरा का आर्ट बहुत दिखने को मिलता है। तो ये संक्षिप्त में किस किस जगह में बुद्ध भगवान ने अपना संबंध रखा, प्रवचन दिया। और दूसरा संक्षिप्त में आप कहूँगा तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि बुद्ध भगवान शुरुआत में अब्राहम जैसा था। वो एक साधारण व्यक्ति था, इसलिए हम लोग कर्ता नहीं मानता है, क्रिएटर गॉड नहीं मानता है। वो भी हमारी तरह था, लेकिन उसने अध्ययन करके, प्रयास करके, तपस्या करके बुद्धता प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे हमको ये बताता है कि अगर हम लोग भी परिश्रम करने से, मेहनत करने से अपने मन को सुधार सकता है और धीरे धीरे बुद्धता भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ एक 2 महत्वपूर्ण बात आपको समझ में आना चाहिए। मन का जो ट्रेनिंग हम लोग देता है वो शरीर पर ट्रेनिंग देने से बिल्कुल अलग है। शरीर पर जितना भी आप कसरत करो, अभ्यास करो, कुछ हद तक उन्नति करोगे, उसके आगे नहीं। जैसे कि
मान लो कि अब दुनिया में, वर्ल्ड में, पानी में तैरने में सबसे आगे या नंबर वन हो, आपने गोल्ड मेडल भी कई बार मिला हो। एक बार मैंने देखा भी था जब बीजिंग ओलंपिक था, उसमें एक व्यक्ति था, अभी उसका नाम भूल गया, उसको बहुत बार उसको गोल्ड गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है ना, स्विमिंग में। तो ये दुनिया का नंबर वन है स्विमिंग में। स्विमिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा स्विमिंग करने वाला, तैरने वाला मछली है। बहुत अच्छा है, आप बहुत तैर सकते हैं, बहुत, दुनिया में आप नंबर वन है, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छा वाला मछली बहुत है। उसको कोई गोल्ड मेडल देने वाला नहीं है, वो तैर रहा है। और मान लो कि अब दुनिया में नंबर वन लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप में मान लो कि अब दुनिया में नंबर वन है, और भी अब अभ्यास करो, थोड़ा कुछ तरह की होगा। ऐसे ज़्यादा तरह की नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अब इसने इतना तरक्की किया, इतना अभ्यास किया कि आजकल एक एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर छलांग मार रहा है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि पर जिस चीज को आप ट्रेनिंग दे रहा है, अभ्यास कर रहा है, वो शरीर है, फिजिकल शरीर है, भौतिक है। तो जो 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 फिजिकल है, भौतिक है, इसका प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि इसमें ज्यादातर तरक्की नहीं कर सकता है, कुछ हद तक कर सकता है, ज्यादातर असीमित नहीं कर सकता है। अब दूसरी ओर से आपके मन के जो क्षमता है, उसको आप देखिए। मन एक ऐसा चीज है जिसके पास रंग नहीं है, रूप नहीं है, एक सिंपल एनर्जी है। उसको आप ट्रेनिंग देने से ऐसा कभी नहीं होगा कि अभी हमारा मन ट्रेनिंग बहुत लिया, दिमाग में बहुत चीज घुस गया, अभी आगे जगह नहीं है, फुल हो गया, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में हम लोग बोलते हैं ना, ये पेन ड्राइव वगैरह लेकर के ये बोलता है कि 6 GB है, 100 GB है, अभी थेराबाइट भी है, बहुत है। लेकिन मन में तो इसका तुलना हो ही नहीं सकता, थेराबाइट से आगे पता नहीं कितना बाइट होगा। दुनिया में सबसे मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मेरे जो मन है, उसमें मन में जो क्षमता, कैपेसिटी है, उसमें से 6-7%, 6-7% इतना ही मैंने इस्तेमाल कर सका, बाकी नहीं कर सका। उसने खुद बोला कि अगर मैं इससे ज़्यादा और कुछ 10-15% इस्तेमाल करने से, तरक्की करने से, मैं दुनिया में कई प्रकार का जो मैजिक है दिखा सकोगे। तो मैजिक तो है ही है, बुद्ध भगवान ने मैजिक दिखाया था कई बार। आकाश में उड़ना, अपने आप को गायब करना, ये करना, वो करना, सब कुछ संभव हो जाता है लगन करने से, मेहनत करने से। तो ये ना होने वाला चीज हम लोग नहीं बता रहा है, होने वाला चीज। और एक सरल शब्द में अगर मैं कहूं, तो आप देखो कि आपने बोला कि मेरे जीवन में सुख चाहिए, लंबे अरसे तक सुख चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप सुख चाहिए, तो वो सुख कहाँ से मिल सकता है? या तो आपके शरीर से मिल सकता है, या आपके मन से मिल सकता है। अब शरीर और मन का तुलना करके देखो। शरीर तो बेचारा, शरीर तो एक नौकर जैसा है, नौकर। मालिक ये आपका मन है। मन के पास ना रंग हो ना रूप हो, लेकिन वो मन जो है आदेश देता रहता है। बच्चे उठो, जाओ, बच्चे सो जाओ, बच्चे उधर जाओ, लारो, पत्थर फेंको, बोल करके मन आदेश दे करके हम लोग सब ये करके बैठता है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सब कुछ जो करवाता है हमको, हमारे शरीर से या वाणी से करवाता है, वो वो करने वाला मन है।
मन ने हमारे जीवन को कब्जा करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है। तो इसलिए अब ये सोचना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कंट्रोल करने वाला मन है, वो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन किस तरह का मन है? अज्ञान है या ज्ञानी है या करुणा वाला है या करुणाहीन है? देखो आप ठीक से। एक देश में अपने प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हम लोग वोट डलता है। तो जितना हो सके हम लोग सोचते हैं कि कहीं तो पक्षपात पक्षपात करके वोट देता है, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर सोचते हैं कि वो प्रधानमंत्री कैसे है, उसका बैकग्राउंड कैसे है, उसका दिल कैसे है, आदमी अच्छा है नहीं है, सोच करके फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री एक सच्चा आदमी हो, शिक्षित हो। क्योंकि आपके राजा या आपके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अशिक्षित होने से, उनके मन में करुणा न होने से, सहनशीलता न होने से पब्लिक को कितना नुकसान होता है। इसी तरह जब हम धर्म प्रयास करने के लिए बोलते हैं तो हमको बोलता है कि वोट दो, वोट दो, इलेक्शन करो। किसके बीच में इलेक्शन करना है? ये बुरा सोचने वाला मन और अच्छा सोचने वाला मन, किसको आप जिताओगे? अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अच्छे सोच विचार वाले मन को जीतना होगा। बुरे सोच विचार का पक्षपात करने वाला मन को हराना होगा। तो धर्म प्रयास करने का मतलब है कि जितना भी अशुभ या गंदा सोच विचार है और गंदा सोच विचार वाले मन है, उसको गिराना तख्ता से। और दूसरा जैसे करुणा या बुद्धिचेत या मैत्री या जितने भी अच्छे गुण हैं, ये सारे गुण वाले जो मन है उसको राज गद्दी पर बैठाना, इसी को बोलता है धर्म प्रयास करना। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि धर्म प्रयास करने का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, मंत्र पढ़ना नहीं है। अपने अंदर जंग करके दूसरों को दुख देने वाला, अपने आप को दुख देने वाला, इसी समय में दुख देने वाला, लंबे समय में दुख देने वाला, जितना भी क्लेश जो बोलते हैं, नेगेटिव इमोशंस, उनको खत्म करना है और कुछ नहीं है। अगर आप बहुत ही अहंकारी वाला है तो आज से शुरू करके उस अहंकार को काम करो। जो जिस आदमी बोलता है ना हम मैं बोलता है, सारा सारा बांटवारा दुख दर्द सब इस अहंकार से होता है। तो इसलिए इस अहंकार को कम करना। अगर आप गुस्सेदार वाला आदमी है तो आज से शुरू करके चेष्टा करो, प्रयत्न करो कि गुस्सा कम से कम थोड़ा पहले की तुलना में कम हो जाए। ऐसा करने से फिर दुनिया में शांत होगा। अगर हर आदमी, प्रत्येक आदमी इस तरह का जीवन जीने से, प्रयत्न करने से दुनिया में शांत होगा, हार्मोनी होगा, यूनिटी होगा, सब कुछ होगा। व्यक्तिगत तौर पर अगर प्रयास नहीं करने से, बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। आकाश ला के नीचे रख दूंगा, जमीन लेकर के ऊपर चढ़ा दूंगा, सूरज हाथ में लूंगा, चांद मुंह में डाल दूंगा, सब कुछ बोल सकता है बोलने के लिए तो। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकोगे हम लोग। कुछ समय पहले मैंने एक मुहावरा पढ़ा, उसमें लिखा है कि
Before I was intelligent, I wanted to change the world. Now I am wise. Now I am wise. I want to change myself. पहले मेरा सोच दुनिया बदलने का था, बिना खुद बदले हुए। तो मैं इंटेलिजेंट था उस वक्त। अभी मैं वाइस हो गया। अब मुझे पता चला कि अगर दुनिया को बदलना है तो सर्वप्रथम खुद को बदलना है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। मुश्किल ये है ना, हमारे जीवन में, दुनिया में मुश्किल ये है कि सब लोग सोचते हैं कि बाकी सब दुनिया वाला सब सब गंदा है, अच्छा नहीं है, सब बुराई ये लोग कर रहे हैं। हर देश भी यही सोचता है कि वो देश खराब है, हमारा देश अच्छा है, हमारा फैमिली अच्छा है, उनका फैमिली ठीक नहीं है, मैं अच्छा है, ये ठीक नहीं है। तो जहां जहां तुम है वो सब ठीक है, बाकी आपसे जो दूर है वो सब ठीक नहीं है। ये गलत सोच विचार है। अपने को बदलना होगा, बुद्धता प्राप्त करना हो, सुख शांति प्राप्त करना हो। तो इसलिए हमारा हमारे तिब्बती में एक मुहावरा है। उसमें बोलता है कि तुम मोमबत्ती की, जलते हुए मोमबत्ती की तरह मत करो। मतलब जलते हुए मोमबत्ती दूसरों को रोशनी देता है, लेकिन अपने नीचे का हिस्सा है उसमें हमेशा अंधेरा रहता है। ठीक है ना। तो इसलिए पवन पवन जी ने लिखा है कि इन नलिंदा का जो विद्वान है उनको याद करके, इनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके हमको प्रार्थना करना चाहिए कि सही मायने में मैं उनके उपदेश के अनुकूल, मार्गदर्शन के अनुकूल चलूंगा। खास करके आज की इस दुनिया में जहां साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ही तरक्की है, लेकिन इस दुनिया में जीने वाला सब डिस्ट्रैक्टेड, सब खोया खोया सा लग रहा है। और लड़ाई झगड़ा हर जगह में है। हवा दूषित है, पानी दूषित है, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बुद्ध भगवान का जो अनुयायी है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि बुद्ध धर्म को अध्ययन करके ढंग से उनका मतलब समझो। अंधविश्वास पैदा नहीं करना है, उसके विपरीत एक ऐसा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए जिसके आदर ज्ञान हो, सोच समझ करके, अध्ययन करके उत्पन्न किया हुआ श्रद्धा हो। तो इसलिए इम्पार्शियलिटी, मन का सोच विचार इम्पार्शियल होना चाहिए। इसलिए हम लोग हर चीज को जांचना चाहिए, नपना चाहिए, इसका असलियत क्या है। खुद बुद्ध भगवान का जो उपदेश है, इसको भी श्रद्धा के साथ, नमन के साथ इसको भी अध्ययन करना चाहिए। बुद्ध भगवान ने खुद अपने शिष्यों को बोला है कि जिस तरह की सोना लेने वाला सोने का प्योरिटी को देखने के लिए उसको आग में डालना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है,
उसको रगड़ना पड़ता है। सो 3 प्रकार के जाँच करके आग में डालना, काटना, रगड़ना, तब फिर उनको पता चलता है कि ये बिल्कुल असली खरा सोना जो हम बोलते हैं, ये खरा सोना है, बहुत अच्छा सोना है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम अध्ययन करते हैं या दुनिया में समसत धर्म है, अगर उनको आप देखेंगे, ये 3 प्रकार का धर्म आपको मिलेगा। एक तो हम सीधा देख सकता है, सुन सकता है, सुन सकता है। तो जिस चीज़ को आप सीधा देख सकता है, सूँघ सकता है, सुन सकता है और टच कर सकता है, इसको आप खुद ज़र के देखो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, आँखों देखा हाल। अब इस क्षेत्र में भी हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, खुद जाके नहीं देखता है, खुद जाके नहीं सुनता है, दूसरों से सुन करके, दूसरों ने जो बोलता है कि ये देखा है, ये सुना है, उसी को लेकर के फिर बोलता है कि ऐसा है, वैसा है बोल के फिर गड़बड़ी बहुत पैदा करता है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रूमर। तो ऐसा मत करो। जिस क्षेत्र में तुम खुद देख सकता है, सुन सकता है, उसको आप कोशिश करो कि आप खुद आँखों देखा हाल बताओ, अपने कानों से सुना हुआ हाल बताओ। अगर आपने नहीं देखा, नहीं सुना तो बोलो मुझे पता नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है ना? एक दूसरा और क्षेत्र है जिसमें हम सीधा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इंद्रियों के जरिए हम लोग पता नहीं चल सकता। लेकिन उसको हेतु इस्तेमाल करके, रीजनिंग, इन्फ्रेंस इस्तेमाल करके हम पता चल सकता है। जैसे कि दूर पर्वत पर आपने धुआं देखा यहाँ से, तो आप सिर्फ धुआं देख रहा है, आग नहीं देख रहा है। लेकिन धुआं देखने से आपको पता चलता है कि यहाँ या तो वहाँ आग होगा या आदमी होगा, कुछ है वहाँ। तो इसी तरह सीधा अपने इंद्रियों से पता नहीं होने से भी उसको आप इन्फर करके, रीजन, लॉजिक इस्तेमाल करके पता चल सकता है, वो करना चाहिए। और तीसरा एक ऐसे क्षेत्र है जो सीधा आप संपर्क नहीं कर सकता, उसमें आप रीजन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, दूसरों का कहा सुना विश्वास करना पड़ता है। लेकिन इसमें हर तरह का कहा सुना नहीं, उनका कहा, जैसे कि बुद्ध भगवान ने जो कहा, उस पर विश्वास आप कर सकते हैं। क्यों कर सकता है? क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें बुद्ध भगवान ने प्रवचन किया, उसने उसमें हमने जांच पड़ताल किया, उसमें गलती कुछ भी नहीं मिला, और ऐसा झूठ बोलने से भी उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो घुमा फिरा करके फिर आपको उनका जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, उसमें अभी आपको पता नहीं है, फिर भी आप उसमें विश्वास कर सकते हैं। उदाहरण तौर पर, जैसे कि अपने पिता या माता ने आपको बताया होगा, उस फलाना फलाना तारीख और साल में आप जन्म हुआ। तब दूसरे बार कोई पूछेंगे कि आप किस किस समय में जन्म हुआ, फिर आप बोलेंगे 1956, 15 अगस्त वगैरह। तो फिर दोबारा वो पूछेंगे कि आपने वो देखा है, आपने कहाँ देखा, मैंने नहीं देखा। फिर आपने उसको रीजन रीजन इस्तेमाल करके आपको पता चला, रीजन कैसे इस्तेमाल कर सकता, नहीं कर सकता है ना। फिर आपको कैसे पता चला? मेरे पिता माता ने बताया। अब आपको अपने पिता माता पर इतना विश्वास कैसे हो गया? क्योंकि वो मेरा भला चाहता है, मुझसे प्रेम करता है। मेरे जन्म का दिन या साल गलत बताने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से घुमा फिरा के रीजन इस्तेमाल करके फिर उनका जो कहा जो है, उसको उस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो ये नलिंदा का प्रोसेस है, इस तरह का जांच पड़ताल करना, अध्ययन करना, ये नलिंदा शिक्षा का तरीका है। तो अभी मेरा समय खत्म हो गया, मैं यहाँ रुकूंगा। धन्यवाद। एक दो प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए।
थैंक यू सो मच केशला, हम्म, का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे पार्टिसिपेंट्स से कि प्लीज अपना कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, ताकि हम सब एक बार गेशला को एक बार हम गेशला का सबकी तरफ से धन्यवाद कर पाए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपना माइक ऑन करके गेशला से पूछ सकते हैं अभी। हाँ जी, यस, ग्युमित ला, आप सोनम ग्युमित, आप पूछ सकते हैं। Tashidile Geshila, इसलिए can you hear me? यस 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 गेशला, हिंदी में पूछ ले तो अगर गेशला आपने ये कहा था कि नो असीमित सुख की प्राप्ति होते ना, एक असीमित सुख की प्राप्ति और एक सुख जो हमें दिन दिन में प्राप्ति होते हैं, मतलब दिन ब दिन छोटे स्तर पर। तो उन दोनों में स्वाभाविक या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, स्वाभाविक मात्रा से हेतु से क्या अंतर है, या फिर ये कंप्लीटली डिफरेंट है, अलग है कि एक ही हाँ, पता चल गया। इसमें दो चीजें, एक तो अंग्रेजी में प्लेजर एंड हैप्पीनेस, हिंदी में क्या बोलते हैं प्लेजर को? आनंद। आनंद। आनंद पता नहीं, आनंद बिलिस को भी आनंद बोलते हैं ना। अब मुझे ठीक से पता नहीं है, प्लेजर और हैप्पीनेस अंग्रेजी में, दिस इज अ वेरी इजी वर्ड, यू ऑल अंडरस्टैंड। प्लेजर और हैप्पीनेस अंग्रेजी में बोलते हैं ना। तो दिन प्रतिदिन साधारण आदमी जो अनुभव करता है वो ज्यादातर प्लेजर है। जितना प्लेजर अब एक्सपीरियंस कर रहा है वो सेंसेस पर आधारित है। आपने कुछ देखा, प्लेजेंट फीलिंग हुआ, कुछ सुना, सुंदर सा गाना सुना, प्लेजेंट फीलिंग हुआ, स्वादिष्ट खाना खा, प्लेजेंट फीलिंग हुआ। ये सब जो है, जो सेंसेस रिलेटेड एक्सपीरियंस, उसको बोलता है प्लेजर। तो इसके पीछे दौड़ रहे हैं हम लोग सब, सेंसुअल प्लेजर के पीछे दौड़ रहा है। आंख से कुछ देखने के लिए, कान से कुछ सुनने के लिए, नाक से कुछ सूंघने के लिए, जीभ से कुछ चखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, हाँ, और शरीर में कुछ कांटेक्ट टच करने के लिए ना, मुलायम कपड़ा चाहिए ऐसे बोल करके इसके पीछे दौड़ रहा है। ये है हमारा दुनिया आजकल, इसी के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए बिजी है हम लोग। अब जो बुद्धिज्म में हम लोग जो सुख प्राप्त करने के लिए बोलता है वो मानसिक पर, मन पर संबंधित, अच्छा बुराई के बारे में सोच करके असीमित या लंबे अरसे तक चलने वाला, जिसको आप क्लेश वगैरह, गुस्सा वगैरह, उसको दूर करके जो सुख मिलता है उसको बोलता है हैप्पीनेस। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको लंबे अरसे तक चलने वाला या कम से कम कुछ साल चलने वाला सुख आपको चाहिए, तो आपको अंदर जंग करके आपके अंदर का जो बुराई है उसको कम करना होगा। चाहे दारू पीना छोड़ना हो, या किसी से झगड़ा करना छोड़ना हो, या दोस्ती बनाना हो, या जो जो भी हो, मन से जो रिलेटेड चीजें हैं उसमें बदलना है, ठीक है। थैंक यू गुरमीत आपके क्वेश्चन के लिए। और कोई है जिसको कोई केशला को कोई क्वेश्चन रेज करना हो? अगर आपको अंदर कोई क्वेश्चन है
तो आप या तो ग्रुप चैट में भी लिख सकते हैं अगर आपको कनेक्ट करने में मुश्किल हो रही हो, या फिर आप खुद अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं गिशिला से। गिशिला, एक क्वेश्चन आया है चैट में। संघमित्रा बैनर्जी पूछती हैं कि क्या मन का मतलब चित्त होता है, और फॉलोड बाय which we get in Abhidhamma. या मन और चित्त एक ही है। In the Western psychology, consciousness, subconsciousness, things like that, they make difference. लेकिन यहाँ हम लोग मन और चित्त एक ही है। मैं ये आपको ये पढ़ा दूंगा। किसी ने लिखा है कि मन बड़ा चमत्कारी शब्द है, इसके आगे ना लगने पर यह नमन हो जाता है, और इसके पीछे ना लगने पर मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी हो जाएगा। Very interesting, you know. If you put na in the end or na in the beginning, then whether you call it manan or naman, it will make your life successful. गिशिला, एक और क्वेश्चन आया है लामो से। वो पूछ रहे हैं कि जो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस जो होता है, जो परम सुख जो होता है, उसका फीलिंग कैसा होता है? वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम अभी महसूस कर रहे हैं वो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस है? एवरलास्टिंग हैप्पीनेस में जितना चंचल आजकल हमारे मन में है, चंचलता या उतर चढ़ाव, कुछ क्षण हंसना, कुछ क्षण रोना, कुछ क्षण गुस्सा होना, ये जो उतर चढ़ाव की जिंदगी है वो नहीं होगा शायद। जैसे कि समुद्र, गहराई में समुद्र में बिल्कुल शांति से बैठ रहा है। हमारे मन में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मन चीजों के पीछे दौड़ रहा है हमेशा। ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, ये भी हमें चाहिए। ठीक है ना, आजकल प्रचार में अब क्या क्या नहीं दिखता है। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि ये भी मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, फिर कहाँ शांति होगा फिर? ठीक है ना। जब आप मन काबू में पा जाता है तो आप सिर्फ एक दर्शक है, दर्शक। क्या क्या हो रहा है अब उसका देखेंगे, आनंद लेंगे, लेकिन उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। ठीक है ना। थैंक यू गिशिला। एक और क्वेश्चन आया है सोनम लिग्जन से। अब मैं इसको जैसा उन्होंने लिखा है वैसे पढ़ूंगी, क्योंकि शायद मैं इसको हिंदी में अच्छी तरह से ना बोल पाऊँ। तो द क्वेश्चन गोज, how can we correlate or incorporate 5 bodies or 5 skandhas to get rid of all negative afflictions or defilement to get everlasting happiness for myself to other? Yeah, the 5 skandhas are, you know, जो 5 स्कंद हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसका कंट्रोलर मन है। मन शुद्ध होने से ये सारा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि ये 5 स्कंद हैं वो बाहर की तत्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। और अगर हमारा आपका मन में काबू है, शांति है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बाहर की चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर देगा। तो उधर से जो दूषित हवा है, दूषित वातावरण है, दूषित सोच विचार है, वो आना बंद होगा, अपना आप बदल जाता है। मन बदलने से कई ऐसे योगी हैं जो बर्फ में नंगा बैठता है दिन रात तपस्या करके। कैसे होता है वो? क्योंकि मन का काबू करने से। ये मन है जो 5 एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं, उसे जुड़ा हुआ है। तो जब
5 एलिमेंट से हमारा जो 5 साइकोफिजिकल एग्रीगेट वो ऑपरेट करता है। तो 5 एलिमेंट कंट्रोल करने से आपका शरीर, आपका सोच विचार सब कंट्रोल में आ जाता है। थैंक यू गिशिला। एक और क्वेश्चन आया है फेसबुक के थ्रू। हम्म, काशी दोरजी हम्म, वो पूछते हैं कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन नेचुरल डिजास्टर एंड आवर कर्मा? हम्म, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जैसे कि हम लोग कर्म बोलते हैं, कर्म का मतलब जो भी हो रहा है उसे नहीं बोलते। जैसे कि आपके एक हवा आएंगे, हवा आने से पेड़ के ऊपर से एक 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 पत्ता गिरेंगे, तो पेड़, हवा आने से पेड़ का पत्ता गिरने से उसको हम कर्म है नहीं बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना। कर्म जब बोलते हैं इसलिए बोलते हैं जब आपके जो सुख दुख उत्पन्न गायब करने में संबंध है, उसको फिर हम लोग बोलते हैं कर्म। तो जितना भी नेचुरल डिजास्टर है, वो अगर किसी से किसी को बिना संबंध हुआ, किसी से कुछ संपर्क नहीं हुआ, ऐसे डिजास्टर हो रहा है, कोई प्राणी नहीं मर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हाँ, किसी पर प्रभाव नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ नेचुरल डिजास्टर है, तो हम शायद बोल सकते हैं कि ये कर्म नहीं है। लेकिन ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अर्थक्वेक हुआ, कई लोग मर गया, मकान गिर गया, फिर सुनामी हुआ, फिर वहां भी कई लोग मर गया। तो ये हम सब हमारे फीलिंग से, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कर्म के फल है। इसमें दो चीज होता है, कर्म। अब इसमें आपको समझने का महत्वपूर्ण चीज ये है कि कर्म का मतलब ये नहीं कि बहुत साल पूर्व यू नो पूर्व जीवन में किया हो, ऐसा नहीं बोलता है। कर्म कर्म का मतलब है 2 साल पहले किया हुआ कर्म भी होता है, 3 साल पहले किया कर्म भी होता है, और कल जो आपने किया उसका मुताबिक भी होता है ना। तो इसलिए ये नेचुरल डिजास्टर कई लोग बहुत साल, बहुत जीवन के पीछे किया भी हो सकता है, और कुछ इसी जीवन में, मनुष्य के जीवन में हम लोग सोच विचार, रहने सहने का ढंग गलत करता है, प्रदूषण करता है, सब कुछ करके इसी के नतीजा भी है ना। तो इसलिए कर्म का मतलब है एक्शन, एक्शन ऑफ एनी टाइम। ये इसलिए आपको पता चलना चाहिए क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं, कर्म जब हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक क्रिएटर, कहीं बैठा है फिर वो हमने कर दिया इसलिए अभी ये सारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। कर्म मतलब ऑल काइंड ऑफ एक्शंस दैट वी डू, पॉजिटिव नेगेटिव, इट हैज इट्स रिजल्ट्स। थैंक यू गिशिला। एक और क्वेश्चन आया है सोनम फाल्के से। ये पूछते हैं कि बौद्ध धर्म में करुणा और महाकरुणा का अंतर क्या है और 3 करुणा कौन कौन से हैं? करुणा मतलब किसी के ऊपर दया दिखाना, कोई दुख सह रहा है तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाना, उसको बोलता है करुणा। महाकरुणा बोलता है, महाकरुणे का मतलब है कि समसत सत्व है, ऑल सेंटिएंट बीइंग्स। अब जब हम ऑल सेंटिएंट बीइंग्स, तो बहुत बहुत बड़ा है ना, महा लिमिटलेस है ना, उसी के प्रति समसत सत्व है, उनका दुख खत्म हो, इस तरह का सोच विचार है, उसको बोलता है महाकरुणा। अब करुणा में कई प्रकार का है। जो 3 आप पूछ रहे हैं वो है कि धर्म के प्रति करुणा, अपने आदि ठीक से नहीं कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, धर्म के प्रति करुणा, सत्व के प्रति करुणा, एंड ऑब्जेक्ट लेस चीज पर सोच के करुणा। मतलब एक धर्म के प्रति करुणा का मतलब ये है कि जब हम धर्म को, खास करके जो अनित्य धर्म है, नष्टवर धर्म है, उनके प्रति बदलते हुए चीज को देख करके हम करुणा, जैसे कि आदमी इम्परमानेंट है इसलिए वो मर रहा है, इसको देख करके जो करुणा पैदा करता है उसको बोलता है धर्म के प्रति करुणा। और करुणा टुवर्ड सेंटिएंट बीइंग,
सत्व के प्रति मतलब सत्व sentient beings, when you see the sufferings of sentient beings का सफरिंग को देख करके फिर करुणा पैदा करना। और द थर्ड करुणा जो बोल रहा है, ऑब्जेक्ट लेस कंपेशन टुवर्ड्स, ऑब्जेक्ट लेस कंपेशन मीन्स जो 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 सत्व है वो आखिरकार अपने ओर से स्वसिद्ध नहीं है, doesn't have independent existence। ऑब्जेक्ट लेस मतलब ऑब्जेक्टिवली हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये अपने ओर से स्वसिद्ध है, तब तो फिर कभी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है, इसलिए ये सफर कर रहा है। ये सोच करके फिर करुणा उत्पन्न करना। गिशला, और लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ। एक क्वेश्चन आया है मोहम्मद सलीम से, जो पूछते हैं कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर थॉट्स? How can we controlling our thought doesn't mean trying to just force it। मन को काबू करने का मतलब है कि मन में जितना भी सोच विचार आ रहा है उसको देखो कि किस तरह का सोच विचार आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, क्या आ रहा है मन में। डिस्ट्रक्टिव सोच विचार आपके अंदर आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इससे हमारा जीवन नष्ट करने वाला है, अच्छा नहीं है, ये पॉइजन जैसे है, ऐसा सोच करके फिर इस तरह का सोच विचार को बंद करना। ट्रेनिंग करने से सब कुछ होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने सोचा कि एक छोटा सा नमूना दूंगा, जैसे कि आपने सवेरे सोचा कि आज मौसम बहुत अच्छा है तो मैं घूमने जाऊंगा, पर्वत पर चलूंगा, ये आपने सोच लिया है ना। फिर 10 मिनट के बाद फिर आप सोचेंगे पर्वत चलने के लिए मैं सोचा था, लेकिन आज घर में खाना भी ठीक से नहीं है तो आज उधर नहीं जाऊंगा, नीचे बाजार जाऊंगा सामान लेने के लिए। या मन है ना, आपका मन है, चेंज कर दिया ना, कंट्रोल कर दिया ना, तो इसी तरह कंट्रोल कर सकता है। किशला, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ। as in Buddhism that our mind is by nature clear mind and happiness is happiness by nature. So how can we recognize or be aware that consciousness that always by nature happy, and how to acquire that mind or mindset? No, we don't हम लोग ऐसा नहीं बोलता कि मन जो है बाय नेचर हैप्पीनेस, ऐसा नहीं बोलता है। बाय नेचर इट इज क्लियर, इतना हम लोग बोलते हैं। बाय नेचर इट इज क्लियर, जस्ट लाइक मिरर। अब मिरर में आपका चेहरा देखने के लिए आप कोशिश करेंगे तो इसमें धूल से ढका हुआ है तो चेहरा नहीं दिख सकेगा। तो अभी आपका चेहरा इसमें नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मिरर है वो बिल्कुल यूजलेस है। आपका चेहरा अभी इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि आपने जो ढका हुआ धूल है उसको साफ नहीं किया है। उसको साफ करने से आपका चेहरा उसमें स्पष्ट रूप से आ जाएगा। उसी तरह हमारे मन का जो फंडामेंटल नेचर जो है वो है क्लियर, लेकिन अभी उसमें क्लेश से ढका हुआ है, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, उससे ढका हुआ है। जितना आप उसको कम करोगे उतना ही आपका मन साफ हो जाता है। उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकता है। हर सवेरे आप उठ करके कम से कम 5-10 मिनट आप चुपचाप बैठ करके अपने अंदर या अपने सांस के ऊपर मेडिटेशन करो, या अपने अंदर जाके मेडिटेशन करो, मतलब अपने अपने आप के साथ में रहने के लिए कोशिश करो। फिर आपको महसूस होगा कि मन कितना शांत है। उसके बाद वहां से जाके बिर में आप जाओ, फिर बस फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है ना।
ओके, आई थिंक आज के लिए हमारे पास और क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। जिन लोगों का आज क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो नेक्स्ट क्लास में पूछें, या फिर वो हमें मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी की वजह से हम और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से जो जूम से जुड़े हैं और फेसबुक के साथ हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से गेशिला को धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच गेशिला तशकिले। एंड मैं अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने अपना टाइम निकाला। जो फेसबुक के थ्रू जुड़े हैं उनको भी वेरी वेरी थैंक यू। आशा करती हूँ कि आप सबको आज के क्लास में कुछ ऐसे बातें सीखने को मिली हो जो शायद आपको लाइफ में या एवरीडे लाइफ, जैसे क्योंकि आज जो भी केशला ने बोला वो ज़्यादातर बड़ी बड़ी बातें नहीं थी, वो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के एग्जाम्पल्स केशला दे रहे थे। तो हम आशा करते हैं कि आप उन एग्जाम्पल से कनेक्ट हो पाए हैं। अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट रहता है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाए। अगर हमसे नहीं हो पाता है तो हम केशला को रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको हम ये क्वेश्चंस फॉरवर्ड करेंगे ताकि वो आपके आंसर दे पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, और हम फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सैटरडे को 6 बजे। थैंक यू सो मच केशला। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। अभी लद्दाख में बहुत ठंड हो गए हैं। माइनस में है ओह माय गॉड, ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड नाइट।